बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आज हम एक बार फिर से इजराइल और पैलेस्टीनियन स्टेट का जो बड़ा विवाद लंबे समय से चल रहा है उसको बाइबल से और बाइबल की भविष्यवाणियों से देखने का प्रयास करेंगे। और पिछले एपिसोड के अंदर आपने इस बात को समझा था कि कैसे ये पैलेस्टीन नाम जो था वो अस्तित्व के अंदर आया था, कैसे 1900 सालों तक यहूदी अपने देश के अंदर मौजूद नहीं थे और कैसे जो अरबी लोग थे उन्होंने पूरे के पूरे पवित्र भूमि के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, वहां पर आकर के वो बस गए थे। और आज के ज़माने के जो पैलेस्टीनियंस हैं वो बाइबल के ज़माने के पलिश्ती नहीं लेकिन वो अरबी लोग ही हैं। और आज के इस एपिसोड में भी आप बाइबल की भविष्यवाणी से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये सारा विवाद जो उत्पन्न हो रखा है वो वास्तव में क्या है। तो आप इस प्री रिकॉर्डेड सेगमेंट को देखें। और 1878 से लाखों की संख्या में यहूदी लोग जो थे उन्होंने वापस पैलेस्टीन लौटना शुरू कर दिया था, क्योंकि इजराइल नाम का तो अस्तित्व ही समाप्त हो चुका था। और 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश साम्राज्य था, उन्होंने 1917 के अंदर एक डिक्लेरेशन करी थी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1917 में एक डिक्लेरेशन करी, एक घोषणा करी जिसको बैलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। और उस बैलफोर डिक्लेरेशन के अंदर जो लॉर्ड बैलफोर थे उन्होंने उस डिक्लेरेशन को बनाया था। उसके अंदर लिखा था कि जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार के अंदर पवित्र भूमि आ जाएगी, हम वहां पर यहूदियों का एक देश बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि कैसे भारतीय सैनिकों की वजह से ब्रिटिश साम्राज्य का शासन पवित्र भूमि के ऊपर आया था। जैसे ही उनके हाथ में पवित्र भूमि आई, वो अपने वादे से पलटा खा गए। और उनकी एक बीमारी थी, अंग्रेजों की एक बीमारी थी, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनकी थी। उन्होंने वो पॉलिसी जो है वो पैलेस्टीन के अंदर भी लागू कर दी। उन्होंने यहूदियों को कहा तुम्हारा देश बनाएंगे, लेकिन ये पैलेस्टीनियन नहीं बनने दे रहे, ये अरबी लोग नहीं बनने दे रहे। और अरबी लोगों को कहा कि यहूदियों को आने मत दो, वरना तुम्हारा देश तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। समझ गए बात? फूट डालो राज करो। और उसके बाद वहां पर सांप्रदायिक दंगे जो है वो होने शुरू हो गए। अरबी लोगों ने यहूदी लड़कियों का बलात्कार करना शुरू कर दिया। अरबी लुटेरे यहूदी लड़कियों को उन्होंने उठा करके ले जाना शुरू कर दिया। यहूदी लोग वापस लौट रहे थे क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस था, वो हजारों की संख्या में लौट रहे थे, लेकिन वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे अंग्रेजों की वजह से। ये भारत में भी ये सांप्रदायिक दंगे जो हैं, ये अंग्रेज ही यहां पर बीज बो करके गए हैं और कोई नहीं बोया। और अब कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जो यहूदी यूरोप के अंदर बसे हुए थे, वहां पर जर्मनी के अंदर जो यहूदी लोग रहा करते थे, अचानक से ही जर्मनी के अंदर एक पार्टी जो थी, नाजी पार्टी, वो पावर में आना शुरू हो गई। और नाजी पार्टी का जो अगवा था उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। वो यहूदियों से नफरत करता था। तो हिटलर जो था उसने बदला लिया सारे यहूदियों से। क्या बदला लिया उसने? उसने यहूदियों को ऐसी सजा दी, उसने उनको पकड़ करके, जो जितने भी जर्मनी में रहते थे उनको पकड़ के जेल खानों में डाला। वो उनको खाने के लिए खाना नहीं देता था, पीने के लिए पानी नहीं देता था, सिर्फ जेल खानों के अंदर रखता था। और यहूदी लोग जो थे वो मानव कंकाल के अंदर तब्दील हो गए थे, जिंदा कंकाल। और यहूदी लोग जो
जो नाजी सैनिक थे, जर्मनी के सैनिक थे, जिन यहूदी लड़कियों के दांतों के सेट जबड़ा उनको पसंद आ जाया करता था, तो जिंदा जवान लड़की का जबड़ा वो नोच करके बाहर निकाल लिया करते थे और उन जबड़ों से पेपर वेट बनाया करते थे। और जिन जवान यहूदी लड़कियों के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, तो नाजी सैनिक जो थे, जर्मनी के सैनिक जो थे, वो जिंदा लड़की के बालों को उसके सर से उखड़वा लिया करते थे, उखाड़ लिया करते थे, और उन बालों से कपड़े बनाए जाते थे जिनका जर्मनी के लोग दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते थे। ऐसा बदला लिया। उनकी किडनियां निकाल ली जाती थी ताकि दूसरों में लगाई जा सके, उनकी लाशें फेंक दी जाती थी, दफनाई नहीं जाती थी, उनको लाइन में खड़े करके गोली से भून दिया जाता था और सामूहिक कब्र के अंदर दफना दिया जाता था। ऐसा बदला उसने लिया। और ये बदला इसलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था इसका खून हम पे और हमारी संतानों पर आए। और हिटलर कहता था मैं यीशु मसीह का बदला ले रहा हूं, जबकि वो खुद अपना पर्सनल बदला ले रहा था। हर जेल खाने में बड़ी बड़ी क्रॉस लगी रहती थी कि देखो तुमने उसको क्रूस पे चढ़ाया था, इसलिए तुम्हारा हाल ऐसा कर दिया है मैंने। मूसा ने व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 24 और 25 वचन के अंदर एक भविष्यवाणी करी थी कि यहूदियों के साथ ऐसा ही होगा। वो उनको जिंदा जलवाया करता था। आपने आप तंदूरी मुर्गे खाते हैं ना? हेलो, हिटलर जो है जिंदा यहूदियों को तंदूरों में डाल करके उनको भुनवाया करता था। मेरे पास तो एविडेंसेस है, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। और जब यहूदी अंदर आग में जिंदा जलते थे, तंदूरों में जिंदा जलते थे और वो चिल्लाते थे, चीखते थे, तो बाहर जर्मनी के सैनिक बैठ करके उनकी चीखों को रिकॉर्ड करते थे और हंसा करते थे। और इसीलिए यशाया के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई थी कि अंत के दिनों में क्या होगा, तेरे दुख देने वालों की संतानें तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे। तेरे दुख देने वालों की संतानें जो है, तेरे दुख देने वाले नहीं। हिटलर तो मर गया, वो नाजी सैनिक भी मर गए, सारे उसके कमांडर, सेनापति सब मर गए, लेकिन उनकी जो संतानें हैं, जर्मनी के लोग, उनकी संतानें सिर झुकाए हुए तेरे पास अंत के दिनों में आएंगी। आज जर्मनी को यदि सुपर पावर बनना है तो उसको इजराइल से हथियार खरीदने पड़ते हैं, वरना वो कभी सुपर पावर नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता है। और मूसा ने बताया था तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा क्योंकि तुमने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया था। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 24 और 25 वचन में लिखा है, वे भूख से दुर्बल हो जाएंगे, वो उनको खाने को नहीं देता था, और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे। अंगारों से उनको जिंदा तंदूरों में भुनवाया करता था। और जेल खानों के अंदर क्योंकि लाशें दफनाई नहीं जाती थी यहूदियों की, इसलिए वहां पे लाशें सड़ती रहती थी। और उन कंसंट्रेशन कैंप्स जो थे, जेल खाने जो थे, उनमें महामारियां अंदर फैल गई थी। और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा, परमेश्वर ने कहा था, ऐसी सजा दूंगा, पशुओं के दांत लगवाऊंगा। जब कोई पशु काट जाता है तो शरीर में छेद हो जाता है उसके दांतों की वजह से। हेलो, हो जाता है ना? जब गोली लगती है तो भी छेद हो जाता है। मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा। लाइन में खड़ा करके सैकड़ों यहूदियों को गोली से भून दिया जाता था और सामूहिक कब्रों में वो जा करके गिरते थे, उनको दफना दिया जाता था। बाहर वे तलवार से मरेंगे। और हिटलर ने ना केवल जर्मनी, लेकिन हिटलर ने पोलैंड के ऊपर कब्जा किया, हिटलर ने फ्रांस के ऊपर कब्जा किया, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर कब्जा किया। और जितने भी यहूदी वहां पे रहते थे, लाखों यहूदी, उन सबको पकड़ करके वो जर्मनी ले आया और वैसी ही सजा उसने उनको दी, बदला लिया। बाहर तो वो तलवार से मरेंगे
और कोठरियों के भीतर, जेल खानों की कोठरियों के भीतर भैंसे, क्या कुंवारे और कुंवारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, क्या पके बाल वाले सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मूसा ने कहा, इतनी भयंकर सजा दी। लेकिन जो इज़राइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा, जो इज़राइल को श्राप दे वो श्राप पाएगा। और परमेश्वर ने इस बात को पहले ही कहा था। मेरा विषय वो नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, हड्डियों की तराई दिखा देता मैं आपको। यहेजकेल 37 अध्याय में परमेश्वर ने कहा था, इज़राइल को बताया था कि वो हड्डियां बन चुका है। हिटलर के जेल खानों में सारा इज़राइल हड्डियां बन चुका था। और परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हारी कब्रें खोल करके उनमें से तुमको बाहर निकाल लूंगा, तुमको इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। और परमेश्वर ने इन जेल खानों को खुलवाया। जब परमेश्वर ने अमेरिकी सेना को और रूसी सेनाओं को जर्मनी भेजा, और जब अमेरिकी सैनिकों ने जाकर के उन जेल खानों को तोड़ा, रूसी सैनिकों ने तोड़ा उन जेल खानों को, और यहूदियों को जब उन्होंने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कंकाल बने हुए थे, बस कंकालों के ऊपर चमड़ा चढ़ा हुआ था। ऐसी हालत हिटलर ने उनकी कर दी थी। उन लाखों यहूदियों को छुड़वाया। यहूदियों में चलने की ताकत नहीं बची थी। वो अमेरिकी सैनिकों के बूट पकड़ करके उन बूटों को चूम रहे थे कि परमेश्वर ने इन सैनिकों को भेज दिया है। और हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। और पूरी दुनिया ने जब देखा कि हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया है, पूरी दुनिया शर्मसार हो गई। महात्मा गांधी, जो कभी इस पक्ष में थे ही नहीं कि यहूदी लोग वापस उस जगह के ऊपर जाएं, महात्मा गांधी जो थे वो हैरान हो गए। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, इनको इनका देश दिया जाना चाहिए। और उसके बाद पूरी दुनिया जब शर्मसार हो गई, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया, यूएन पार्टीशन प्लान, फिलिस्तीनियों का और यहूदियों को एक देश दो टुकड़े करके दे दिया जाए। और फिलिस्तीन का जो पार्टीशन प्लान था उसको आप यहां पर देख सकते हैं। ये यूएन पार्टीशन प्लान था। जितनी भी पीला पीला इलाका आपको दिख रहा है, ये पीला पीला इलाका जो है ये पैलेस्टीनियंस को दिया गया था, अरबी लोगों को दिया गया था। जिस जगह के लिए वो लड़ रहे हैं, जिस जगह के लिए गाजा युद्ध हुआ, जिस जगह के लिए 1948 से युद्ध चल रहे हैं, वो यूएन ने पैलेस्टीनियंस को दे दिया था। जितना भी हरा हरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, नीचे का ये ब्लूइश ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे का, ये सारा रेगिस्तान है, सारा रेगिस्तान, सिर्फ रेगिस्तान है। ये यहां पर कुछ भी नहीं उगता है। यहूदियों को कौन सी जमीन देने की बात हुई थी? सिर्फ रेगिस्तान। जो बाइबल का दिल है, यानी यरूशलेम जो है, और दूसरे इलाके जो बाइबल के हैं, वो सारा क्षेत्र जो बिब्लिकल हार्टलैंड है, वो पैलेस्टीनियंस को देने की बात की गई थी उस पार्टीशन प्लान। और वो पार्टीशन प्लान 1947 के नवंबर के महीने में दुनिया के देशों ने उसको पास कर दिया। और जैसे ही ये पार्टीशन प्लान पास हुआ, मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि इल्जाम लगाया जाता है इजराइल पर, यहूदियों पर। जैसे ही ये पार्टीशन प्लान पास हुआ नवंबर 1947 को, 1947 में, यहूदियों ने कहा कि हम इस पार्टीशन प्लान को मान लेते हैं। हमको ना तो यरूशलेम चाहिए, ना हेब्रोन चाहिए, ना बिब्लिकल हार्टलैंड भी हमको नहीं चाहिए। हमको बस इब्राहिम, इसहाक और याकूब की जमीन के ऊपर रहना। हम रेगिस्तान में रह लेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अरबी लोगों को दे दो, बस हमको वहां पर रहने, बस उस जमीन पर हमको रहने। यहूदियों ने इस पार्टीशन प्लान के ऊपर साइन कर दिए 1947 में। लेकिन जो अरबी लोग वहां पर रहते थे, जिनको आज हम पैलेस्टीनियन कहते हैं,
उन्होंने इस पार्टीशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया था, हम नहीं मानेंगे। आज वो इसी जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो उनको दी गई थी। यहूदियों ने कहा था इनको दे दो, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे, हमको तो पूरा चाहिए। ये यहूदियों को यहां से जाना पड़ेगा। यूएनओ ने कहा कि नहीं, आपको ये पीला वाला इलाका देते हैं, मेन क्रीम तो आपको दे रहे हैं, यहूदियों को तो रेगिस्तान दे रहे हैं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो यहूदियों ने इस पार्टीशन प्लान को रिजेक्ट नहीं किया था, अरबियों ने इस पार्टीशन प्लान को रिजेक्ट किया था। और एक साल बाद या कुछ महीने बाद 1948 में 1948 में 14 मई को शाम को 4 बजे इजराइल जो था उसके प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं और हमारे देश का नाम होगा इजराइल। 1948 में 14 मई को जो इजराइल बना था वो ये ब्लूइश ग्रीन जो आपको दिख रहा है, यही इजराइल बना था। यहूदियों ने, जो अरबी लोग थे या पैलेस्टीनियन लोग जो थे, उनका जो क्षेत्र था उसको इजराइल नहीं बोला, सिर्फ रेगिस्तानी इलाका जो था वो इजराइल बना था। और जैसे ही 14 मई 1948 को इजराइल देश की घोषणा की गई, वैसे ही 7 अरब कंट्रीज जो थे, 7 अरेबियन कंट्रीज जो थे, उसमें सऊदी अरेबिया था, इराक था, यमन था, इजिप्ट था, सीरिया था, लेबनान था, इन 7 अरब देशों ने एक साथ यहूदियों के ऊपर हमला कर दिया था। अगले ही दिन यहूदियों के पास ना तो बंदूकें थी, ना तोप थी, ना नेवी थी, ना एयरफोर्स थी, और सामने वाली जो सेना थी उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद, हेलो, यहूदियों के पास ना तो बंदूकें थी, ना तोप थी, तो 2 तोपें थी उनके पास। हेलो, वो फ्रांस की क्रांति के अंदर जो तोपें इस्तेमाल हुई थी उनको टुकड़े टुकड़े करके स्मगलिंग करके फ्रांस से लाए थे और यहाँ पे ला करके उसको जोड़ा। बस 2 तोपें थी, वो फ्रांस की क्रांति वाली, वो 2 तोपें थी बस। और उन सामने टैंक रेजिमेंट थी, फाइटर प्लेन्स थे, नौसेना थी, सब कुछ था, वो 7 देश थे, लेकिन उसके बावजूद वो युद्ध हार गए और यहूदी उस युद्ध को जीत गए। जो इजराइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा, जो इजराइल को श्राप दे वो श्राप पाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है, उसके जो कायदे कानून है, उसके तहत यदि कोई देश आपके ऊपर हमला करता है, क्योंकि इजराइल तो बन गया था एक दिन पहले ही, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको मान्यता दे दी थी। यूएन चार्टर के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई देश आपके ऊपर हमला करता है और आप अपने बचाव में उस देश पर हमला करते हैं और उस देश की जमीन के ऊपर यदि आप कब्जा कर लेते हैं, तो वो जमीन आपकी ही हो जाएगी। ये यूएन चार्टर में लिखा हुआ है। इजराइल कहता है ये जमीन हमारी है। अब ये पैलेस्टीन कहते हैं यरूशलेम दो, ये दो, वो दो, वो कहते हैं हम हमारी है। भाई यूएन चार्टर में लिखा है, हमने तो तुम पे हमला किया नहीं, तुमने हम पर हमला किया। हमने बचाव के अंदर जब जवाबी कार्रवाई करी तो हमने तुम्हारे जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। यूएन चार्टर में लिखा है यदि डिफेंस के ऊपर हमला किया जाए, जवाबी कार्रवाई की जाए और उस क्षेत्र पर कब्जा किया जाए तो वो इसी देश का हो जाता है। अब ये देश चाहे तो छोड़े, ये देश चाहे तो ना छोड़े। और इसीलिए जहां इजराइल जो था सिर्फ रेगिस्तानी इलाका यहूदियों को दिया गया था, इजराइल ने पूरे पे ही कब्जा कर लिया। और यूएन चार्टर के तहत दुनिया के देश फंस गए क्योंकि उन्होंने आगे होकर के हमला किया था, यहूदियों ने कब्जा कर लिया, कहानी खत्म हो। वहीं से ही तो शुरुआत हुई। शुरुआत किसने करी? शुरुआत करी पैलेस्टीनियंस ने। उन्होंने इस पार्टीशन प्लान को नहीं माना। अगर मान लेते तो यहूदियों के पास कभी भी ये इलाका होता ही नहीं।
लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। आप देख लीजिए गाजा वगैरह सब कुछ उस पार्टीशन प्लान के अंदर इंक्लूड था। उन्होंने नहीं माना। उसके बाद 1956 में फिर लड़ाई हुई, 1967 में फिर लड़ाई हुई, 1973 में फिर लड़ाई हुई, 1981 में लड़ाई हुई, 2006 में लड़ाई हुई और अभी गाजा वॉर हुई। गाजा वॉर चल रही है और पैलेस्टीनियंस का कहना है कि हमको ये इलाका चाहिए। पैलेस्टीनियंस कहते हैं कि यूएन पार्टीशन प्लान 1947 का इजराइल पालन नहीं कर रहा है। अरे उन्होंने तो 1947 में साइन कर दिए थे भाई, आपने उनके ऊपर हमला किया और अपनी जमीन गंवा दी। और यूएन चार्टर जो है वो कहता है कि भाई आपने हमला किया, जमीन गंवा दी, तो आपकी जमीन गई, वो आपके अधिकार में नहीं। इसका नाम है एर्दोआन, ये तुर्की का राष्ट्रपति है। अब ये मुस्लिम जगत को कैसे भड़काता है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये दिखाता है कि फिलिस्तीन पहले ऐसा था, 1947 में ऐसा हो गया, यानी कि और फिर यहां पे देखिए अभी लास्ट वाली तस्वीर में इजराइल ने पूरा कब्जा कर लिया। तो इजराइल ने पूरा कब्जा नहीं किया भाई, आपने इजराइल के ऊपर हमला किया, अपनी जमीन यूएन चार्टर के तहत आपने गंवा दी और सारा का सारा इल्जाम जो है वो यहूदियों के माथे पे ले जाके मर दिया कि ये युद्ध अपराधी। आप समझ रहे हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स। दुनिया के देश जो है यूएन से बढ़कर कोई देश नहीं। हेलो, संयुक्त राष्ट्र संघ से बढ़कर कोई देश नहीं, अमेरिका भी नहीं। सारे देशों ने मिलकर के जिस पार्टीशन प्लान को बनाया था उसको अरबी लोगों ने और अरब देशों के लोगों ने रिजेक्ट किया था, यहूदियों ने नहीं किया। और आज इल्जाम लगाया जाता है कि ये यूएन पार्टीशन प्लान को नहीं मान रहे। वो क्यों माने? उनको तो यरूशलेम चाहिए था। हेलो, अब घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है? कौन ठुकराएगा? भैया आपने उनको परोस करके दे दिया, उन्होंने हजम कर लिया। लिखा हुआ है मूसा ने कहा अंत के दिनों के लिए जब वो भविष्यवाणी कर रहा था व्यवस्था विवरण में, तो उसने यहूदा के लिए भविष्यवाणी करी। आप घर जाकर के पढ़ लीजिए। और उसने यहूदा के लिए क्या भविष्यवाणी करी 33 अध्याय में व्यवस्था विवरण के? उसने कहा यहूदा सिंह का बच्चा है और वो अपने शिकार पर झपट करके उस शिकार को लेकर के अपनी गुफा में जाकर दबक कर बैठ गया है। अब किसमें हिम्मत है कि उस गुफा में जाकर के उससे शिकार छीन करके ला सके? किसमें हिम्मत है? अंत के दिनों का यहूदा ऐसा होगा, अपने शिकार को यरूशलेम के ऊपर शिकार करके बैठ गया। किसमें हिम्मत है जो निकाल ले? वो यहूदी कहते हैं कि ना तो हम भूलते हैं और ना हम माफ करते हैं, ना तो हम भूलते हैं और ना हम माफ करते हैं, चाहे सदियों बीत जाए बदला तो हम लेंगे। तो ये जो आज चल रहा है डिस्प्यूट, ये कॉन्फ्लिक्ट, इसका बीज जो था वो पैलेस्टीनियन ने डाला। अब वो कहते हैं यहूदी आए ही क्यों? हेलो भैया, आए क्यों? यूरोप में रहते ना, 1900 सालों से भी तो रह रहे थे, वापस ही क्यों आए? जब से आए हो सड़क बने हुए हो, तो वो नहीं आए। हेलो, उनको जबरदस्ती लाया गया है। और कौन लाया? वहां पे लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा उन सारे देशों में से तुझे जमा करके वापस तेरे पुरखाओं के देश में ले जा करके बसाएगा और उसका अधिकारी एक बार फिर से वो तुझे बना दे। अधिकारी बनाएगा, गुलाम नहीं बनाएगा। यहां पर उनका देश बना और देश बनने के साथ साथ जो क्षेत्र यरूशलेम था, हेब्रोन था, अलग अलग क्षेत्र जो थे बाइबल के जमाने के जो थे, सामरिया था, वो सारे के सारे क्षेत्र उनके अधिकार के अंदर खुद ही परोस करके अरबियों ने दे दिए और इजराइल उन पर कब्जा कर करके बैठ। अब ये अरबी लोग जो थे इनका नाम कभी भी पैलेस्टीनियन नहीं था।
हेलो, ये अरबी थे। हेलो, ये अरबी थे, आज भी अरबी है। ये पलिश्ती लोग नहीं है, पलिश्ती लोग तो चले गए थे। अब 1964 के अंदर एक आतंकवादी संगठन का जन्म हुआ जिसको पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यासिर अराफात का संगठन। ये फिदायीन हमले जो होते हैं, मानव बम, ये यासिर अराफात ने शुरू करे थे। बम बांध करके यहूदियों में कूद जाते थे। और 1964 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ का गठन किया गया, तब जाकर के 1964 में जाकर के ये अरबी जो थे, इन्होंने अपना नाम पैलेस्टीन रखा था। पैलेस्टीनियन इन्होंने अपने आप को कहना शुरू कर दिया था। इनका कोई कनेक्शन बाइबल के पुराने नियम के पलिश्ती लोगों से नहीं है। ये अरबी लोग हैं, इनका ब्लड जो है वो अरबी ब्लड है। और इसीलिए तो अरब देशों के लोग इनकी मदद करते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं। ईरान की मदद तो नहीं करते हैं, वो अकेला पिट रहा है। हेलो, वो ईरान भी तो अरब देश का ही एक देश है, मिडिल ईस्ट का ही तो देश है। वो अकेला पिट रहा है इजराइल से, वो कोई मदद करने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ईरानी लोग जो हैं, ईरान का ये नाम जो रखा गया ईरान, ये ईरान का मतलब होता है आर्यन। हेलो, ईरान जो नाम है फारसी में ईरान का मतलब होता है आर्यन। क्यों? और ये लोग मिडिल ईस्ट के लोग नहीं है, ईरानी लोग, ये फारसी लोग मिडिल ईस्ट के लोग नहीं है, लेकिन ये जर्मनी से आए हुए लोग हैं, आर्यन ब्लड लाइन के लोग हैं। वो जर्मनी से आए थे, इसलिए इन्होंने अपना नाम फारस से बदल करके ईरान रखा, यानी आर्यन रखा। और क्योंकि ये अरबी ब्लड लाइन के नहीं है, इसलिए कोई इनका साथ देता नहीं, वो अकेले पिटे जा रहे हैं। समझे आप बात? ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। आप कहते हैं यार ये भी तो मुस्लिम देश है, इनका साथ क्यों नहीं देते हैं ये लोग? इसलिए नहीं देते हैं, उनकी ब्लड लाइन का है ही नहीं, वो तो यूरोपियन ब्लड लाइन, वो आर्यन ब्लड लाइन का है। तो इन्होंने अपना नाम 1964 में पैलेस्टीनियन रख लिया। उससे पहले ये अरब कहलाते थे। और फिर इन्होंने कहा कि पैलेस्टीन जो है वो पैलेस्टीनियंस का है, क्योंकि उसका नाम पैलेस्टीन रखा हुआ था ना। तो मेरे प्रियो, आप लोगों ने इस बात को समझा कि कैसे ये सारा विवाद जो है वो अंग्रेजों के द्वारा उत्पन्न किया गया, और कैसे इजराइल देश का निर्माण हुआ, और कैसे अब पैलेस्टीनियन स्टेट जो है उसको लेकर के जो बड़ा विवाद उत्पन्न हो रखा है। 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान जो था उसको यहूदियों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन उसको अरबियों के द्वारा यानी पैलेस्टीनियंस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। और आज उसी पार्टीशन प्लान को लेकर के सारा विवाद उत्पन्न हो रखा है। तो बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड के अगले एपिसोड के अंदर हम इस बात को देखेंगे कि कैसे योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी थी कि अंत के दिनों में कैसे इजराइल का बंटवारा किया जाएगा, और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर का प्रत्युत्तर उसके लिए क्या होगा।